साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहां से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं कंकाल तंत्र को। बात की जाए इसके अध्ययन की, इसके अध्ययन को हम कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करता है। शरीर के भीतरी अंगों की रक्षा करता है, जैसे लीवर है, हृदय है आदि अंगों की रक्षा करने का कार्य करता है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से बना होता है। मानव शरीर का ढांचा जो होता है वो हड्डियों से बना होता है और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। और मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। इन मांसपेशियों के कारण हम अपनी हड्डियों को इधर उधर हिला डुला सकते हैं। हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र और नंबर 2 आंतरिक कंकाल तंत्र। ये दो प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र की बात की जाए तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। शरीर के बाहर के हिस्से में पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कछुआ में पाए जाने वाला कंकाल तंत्र, कछुआ में कंकाल तंत्र बाहर पाया जाता है। उसके कछुआ की बाहरी सतह पर कंकाल तंत्र पाया जाता है। उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र की। शरीर के अंदर के हिस्से में पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। अंदर पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें मानव में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, जैसे और गाय भैंस आदि में
बाह्य आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। अब बात करेंगे मानव के शरीर का कंकाल तंत्र की। मानव शरीर के कंकाल तंत्र की बात करेंगे। इसमें ये 2 प्रकार का होता है। अक्षीय कंकाल तंत्र नंबर 1, अक्षीय कंकाल, नंबर 2 अनुबंधीय कंकाल। इसमें अक्षीय कंकाल की बात करें तो इसमें 80 हड्डियां होती हैं। हड्डियों की संख्या 80 होती है। और अनुबंधीय कंकाल में इसमें हड्डियों की संख्या 126 होती है। बात की जाए अक्षीय कंकाल में, इसमें ये 80 हड्डियां 3 भागों में बटी होती हैं। सिर, रीढ़ की हड्डी और पसली। सिर की बात की जाए, सिर में 29 हड्डियां होती हैं और रीढ़ में 26 हड्डियां होती हैं और ये पसली 25 होती हैं। और अनुबंधीय कंकाल की बात की जाए, इसमें 126 हड्डियां कहाँ कहाँ बटी होती हैं। शोल्डर में 4 हड्डियां होती हैं और हाथों में 60 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथों को मिलाकर। यानी कि एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। 30 हड्डियां होती हैं एक हाथ में। इसमें हिप्पोबोन में 2 हड्डियां होती हैं, इसे हम धड़ कहते हैं। यदि पैर की बात की जाए, पैर में 60 हड्डियां होती हैं, दोनों पैरों को मिलाकर यानी कि एक पैर में बराबर 30 हड्डियां होती हैं। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है। मानव शरीर के कंकाल तंत्र को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, जो कि मानव में 206 हड्डियां होती हैं। उन 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 80 होती है, जो कि 3 जगह बटी होती है, सिर, रीढ़ और पसली। सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ में 26 हड्डियाँ होती हैं, पसली में 25 होती हैं। और अनुबंधीय कंकाल की बात की जाए तो इसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। कुल 126 हड्डियों को हम शोल्डर में 4 हड्डियाँ होती हैं, हाथों में 60 हड्डियाँ होती हैं, दोनों हाथों को मिलाकर, यानी कि एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। हिप्पोबोन में 2 हड्डियाँ होती हैं, जो कि धड़ कहते हैं। यदि पैर की बात की जाए, पैर में 60 हड्डियाँ होती हैं, दोनों पैरों को मिलाकर, यानी कि एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से मानव कंकाल को हमने अच्छे से समझा दिया है। अब बात करेंगे हम अक्षीय कंकाल की। अक्षीय कंकाल में हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे रीढ़ की हड्डी, पसली और सब चीज़ को। अब देखेंगे हम अक्षीय कंकाल को विस्तार से देखेंगे। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। तीन भागों से मिलकर बना रहता है। नंबर 1 बात करें सिर की। सिर में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं, जो कि खोपड़ी में 22 होती हैं। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, इसमें से 8 हड्डियाँ मस्तिष्क में पाई जाती हैं। मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। 8 हड्डियाँ मस्तिष्क में पाई जाती हैं, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं, जिसे हम कपाल कहते हैं। जिसे हम कपाल के नाम से जानते हैं। इसमें से बची बाकी 14 हड्डियाँ चेहरे में पाई जाती हैं।
22 हड्डी, खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियाँ मस्तिष्क में पाई जाती हैं, जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं, और बची 14 हड्डियाँ चेहरे में पाई जाती हैं। एक हड्डी नेक बोन में पाई जाती है। एक हड्डी नेक बोन में पाई जाती है, जिसे हम गर्दन कहते हैं। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, जो कि दोनों कानों को मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। हमने यहाँ पर सिर की कुल 29 हड्डियों के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, अच्छी तरह से बता दिया है कि 14 हड्डी 22 हड्डी खोपड़ी में होती हैं, 22 हड्डी खोपड़ी में होती हैं, और जिसमें से 14 हड्डी चेहरे में पाई जाती हैं। एक हड्डी नेक बोन में पाई जाती है, और 6 हड्डी हमारे कानों में पाई जाती हैं। ये 29 की 29 हड्डियों के बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरह से बता दिया है। अब बात करेंगे हम रीढ़ की हड्डियों के बारे में। रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या 26 हड्डियाँ होती हैं वयस्क में। यदि इन रीढ़ की हड्डियों में बच्चों में बात की जाए, बच्चों में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं। यदि बात की जाए रीढ़ की हड्डी के कार्य की, यह किस काम आता है, क्या कार्य करता है, यह गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करने का कार्य करता है। गर्दन धड़ को लचक प्रदान करने का कार्य करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी गर्दन से जाकर ही मिलती है, इसका सीधा संबंध गर्दन से ही होता है। अब बात करेंगे हम चेस्ट की हड्डियों, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो ये टोटल 24 होती हैं। टोटल पसलियाँ 24 होती हैं। एक साइड 12 पसलियाँ होती हैं, और दूसरी साइड 12 पसलियाँ होती हैं। ये 24 पसलियाँ हो गई, और एक पसली बीच में होती है, तो 12 ऐसे होती हैं और 12 इधर साइड होती हैं, तो एक पसली बीच में होती है। टोटल 25 पसलियाँ होती हैं, यानी कि दोनों तरफ की पसलियों के बीच में एक पसलियाँ होती है, जो इनको जोड़ने का कार्य करती है। अब बात करेंगे उपांगी कंकाल या अनुबंधित कंकाल की। ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 शोल्डर, नंबर 2 हाथ की हड्डी, नंबर 3 हिप हड्डी, नंबर 4 लेग हड्डी। यदि शोल्डर की बात की जाए, शोल्डर में हम उपांगी कंकाल अनुबंधित कंकाल के अंतर्गत 126 हड्डियों को पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत 126 हड्डियाँ आती हैं। यदि बात की जाए शोल्डर में 2 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर के शोल्डर में 2 हड्डियाँ होती हैं। और हाथ की हड्डियों की बात की जाए तो हाथ की हड्डियों में 60 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, और इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। कुल 60 हड्डियाँ होती हैं हाथ की हड्डियों में। हिप बोन में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और लेग बोन में 60 हड्डियाँ होती हैं, जो 30 हड्डियाँ होती हैं। शोल्डर में 4 हड्डियाँ होती हैं। हाथ की हड्डियों में 60 हड्डियाँ होती हैं। हिप हड्डी में 2 होती हैं, और लेग हड्डी में 60 हड्डियाँ होती हैं, जो 2 भागों में बटी होती हैं 30 हड्डियों में।